हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। चलिए आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के क्लास में हम सारे ऑपरेशंस को कवर करेंगे। ऑपरेशंस तो आपके समझ में आ गया होगा कि जैसे चाइना आक्रमण इंडिया पे किया, इंडिया किस ऑपरेशन के तहत उससे बदला लेगा। इंडिया में बहुत सारे आपदाएं आई, जैसे उत्तराखंड की 2013 का उत्तराखंड की बाढ़ का याद कीजिए, उत्तराखंड को पूरा तबाही मचा दिया। तो किस ऑपरेशन के तहत लोगों को बचाया गया, है ना। जो है कारगिल युद्ध हुई, कारगिल युद्ध में किस ऑपरेशन के तहत इंडिया को विजय मिली। नहीं तो ये जो ऑपरेशन हम कवर करेंगे ये अपनी देश की शक्ति का प्रदर्शन को कवर करेंगे। ये किस प्रकार से किसी भी किए का बदला इंडिया लेती है और लेकर भी रहती है। तो इन सारे ऑपरेशंस को कवर करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि इस ऑपरेशन से एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। याद कीजिए, जब आप एग्जाम बहुत सारे दिए होंगे तो ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा कई बार पूछा गया, कई बार ये पूछा गया है। ऑपरेशन शक्ति कई बार पूछा गया है। ऑपरेशन सूर्य हो, यह भी क्वेश्चन आ चुका है। तो ये सारे जो ऑपरेशंस हैं, इन सभी ऑपरेशंस को आज हम कवर करेंगे। तो चलिए मेरे साथ बने रहिएगा। एक भी ऑपरेशन यदि आपका छूट जाता है, हो ना हो, एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनेगा तो आप 1 नंबर से मात खा जाएंगे। इसलिए एक भी ऑपरेशन आपका छूटे नहीं, इसके लिए आप मेरे साथ बने रहिएगा। तो चलिए सबसे पहला ऑपरेशन है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड क्या है, अब इन्हें समझते हैं। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1986 में चलाया गया था। एकदम ध्यान से देखिएगा, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब चलाया गया था? 1986 में। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1986 में चलाया गया था। इसका मेन व्यू था, इसका मेन विजन था, मेन उद्देश्य था कि प्राथमिक स्तर के जो बच्चे हैं, प्राथमिक शिक्षा में छात्रों को आवश्यक संस्थागत उपकरण को अवेलेबल कराना, उपलब्ध कराना, साथ ही साथ सारी निर्देश सामग्री को उपलब्ध करा के उनके अध्ययन में मदद करना था। बात समझ में आए? नहीं आई? फिर से समझिए। प्राथमिक शिक्षा में छात्रों को क्या गया था कि आवश्यक संस्थागत उपकरण, साथ ही साथ जितनी भी सहायक निर्देश सामग्री थी, ये सब चीज उपलब्ध करा करके उसके अध्ययन में मदद करना, इसका उद्देश्य था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का, यानी 1986 में चलाया गया था। इसका मेन रूप से रिलेशन किससे हो गया? प्राथमिक क्षेत्र से। प्राथमिक क्षेत्र से, क्लियर है? प्राथमिक क्षेत्र से उन सारे बच्चों को शिक्षा देना, उन सारे बच्चों को अध्ययन में मदद करना जो प्राथमिक शिक्षा से जुड़े हुए। ये था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का। बात समझ में आ गई? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ऑपरेशन नेक्स्ट हम देखते हैं, ये कोई भी एक ऑपरेशन उठाते हैं, जैसे ऑपरेशन इस्माइल। इस्माइल का नाम सुना होगा, देखिए शो कर रहा है यहां पर। ऑपरेशन इस्माइल क्या है, ध्यान दीजिएगा। ऑपरेशन इस्माइल लापता बच्चों को खोजने के लिए किया गया था। अब लापता बच्चा, जैसे कोई बच्चा खो जाता है, कोई बच्चा जो है गुम हो जाता है, गुमसुम हो जाता है, इसके लिए चलाया गया था ऑपरेशन इस्माइल। यानी सीधे तौर पर कहें, ऑपरेशन इस्माइल का रिलेशन था लापता बच्चों को खोजने के लिए। नहीं, लापता बच्चों को खोजने के लिए जो चलाया गया अभियान था वह क्या था? ऑपरेशन इस्माइल था। तो लापता बच्चों को एकदम याद रखिएगा, लापता बच्चों को खोजने के लिए, ठीक है, खोजने के लिए, लापता बच्चों को खोजने के लिए जो चलाया गया अभियान था वह क्या था? ऑपरेशन इस्माइल। क्लियर है? ऑपरेशन इस्माइल समझ में आया? ऑपरेशन इस्माइल समझ गए। अब बात करते हैं ऑपरेशन ब्लू स्टार का। ध्यान दीजिएगा, ऑपरेशन ब्लू स्टार एकदम ध्यान से समझिएगा। ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या था? यह भारतीय सेनाओं के द्वारा चलाया गया था। कब चलाया गया था? 1984 में। ध्यान दीजिएगा, ये इंडियन आर्मी के द्वारा चलाया गया था। एकदम ध्यान दीजिएगा, इंडियन आर्मी,
है ना। और कब चलाया गया था? 1984 में। वही जून जुलाई का सेशन था, जून जुलाई में ही, यानी 3 से 6 जून के आसपास में इसे चलाया गया था 1984 में, ऑपरेशन ब्लू स्टार। ये क्यों चलाया था भाई? तो आपने हरमंदिर साहिब का नाम सुना होगा। ये कहां पड़ता है? याद कीजिए, हरमंदिर साहिब कहां पड़ता है? अमृतसर, पंजाब में। तो वहां क्या हुआ था कि हरमंदिर साहिब के परिसर को, है ना, खालिस्तान के समर्थक जर्नल सिंह था भिंडारवाले, है ना, और इनके जो समर्थक थे कौन थे? याद रखिएगा, जर्नल सिंह भिंडारवाले, जर्नल सिंह भिंडारवाले, है ना, साथ में इनके समर्थक, है ना। ये लोगों ने क्या किया था? हरमंदिर साहिब के परिसर को, है ना, हरमंदिर साहिब के परिसर को क्या किया था? कब्जा कर लिया था। मतलब उससे भाग नहीं रहा था, उस जगह से हट नहीं रहा था। तो उस परिसर को खाली कराने के लिए इंडियन आर्मी के द्वारा 3 जून से 6 जून के आसपास 3-4 दिन लग गया था उसको खाली कराने में। तो 3 जून से 6 जून में 1984 में इंडियन आर्मी के द्वारा ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया। आपको यदि क्वेश्चन पूछता है ऑपरेशन ब्लू स्टार का रिलेशन किससे था, डायरेक्ट कहिएगा अमृतसर से। और अमृतसर में क्या? हरमंदिर साहिब के परिसर को खाली कराने के लिए। क्यों खाली कराने के लिए? क्योंकि हरमंदिर साहिब के परिसर को जनरल सिंह भिंडारवाले, ये क्या थे? खालिस्तानी समर्थक थे। क्या थे? खालिस्तानी समर्थक थे। क्या थे? खालिस्तानी समर्थक थे, जिनके के द्वारा क्या कर दिया गया था? इस परिसर को कब्जा कर लिया गया था। इस परिसर से भगाने के लिए इसे चलाया गया था। क्लियर है? क्लियर हो रहा है? समझ रहे हैं चीजों को? समझते चलेंगे। नेक्स्ट ऑपरेशन देखेंगे। तो ऑपरेशन ब्लू स्टार आपने समझा, ऑपरेशन इस्माइल आपने समझा, लापता बच्चों को खोजने के लिए, और आपने ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड पढ़ा, प्राथमिक क्षेत्र यानी शिक्षा से जुड़ा हुआ था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। अब मैं देखता हूं नेक्स्ट ऑपरेशन का, ऑपरेशन विजय। आपको याद होगा 1999 का समय था, जुलाई 1999 का, नहीं, ऑपरेशन विजय, कारगिल युद्ध, समझ रहे हैं ना? कारगिल युद्ध। कारगिल कहां पड़ता है? कश्मीर जिला में, कश्मीर में पड़ता है। कश्मीर जिला में हुआ था कारगिल युद्ध। कारगिल युद्ध में ऑपरेशन विजय, ये जो नाम दिया गया था, इसका भी वजह था भारत और पाक के बीच, जुलाई 1999 के बीच, मई से जुलाई का सेशन था। 1999 में कश्मीर के कारगिल जिले में एक युद्ध हुआ था, भयंकर युद्ध, भयंकर सशस्त्र संग्रह हुआ था, जिसका नाम दिया गया था ऑपरेशन विजय। और ऑपरेशन विजय के तहत जो है इसे जीता गया था कारगिल युद्ध। याद कीजिए, जून जुलाई का सेशन था, मई से लगभग जुलाई तक चला था। जुलाई 1999 में, नहीं, 1999 में ये चलाया गया था कारगिल युद्ध। और कहां पड़ता है भाई कारगिल? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। कारगिल आपका कहां पड़ता है? कश्मीर जिला में पड़ता है। कहां पड़ता है? कश्मीर में पड़ता है, जम्मू कश्मीर में। और वहीं पर हुआ था भारत और पाक के बीच। किसके बीच संघर्ष हुआ था? भारत और पाक के बीच। किसके बीच? तो भारत और पाक जो है इसमें जो है जुड़े थे, लड़ रहे थे, और इन दोनों के बीच सशस्त्र संग्रह हुआ। और सशस्त्र संग्रह होने के उपरांत यह ऑपरेशन इंडिया सरकार के द्वारा चलाया गया था, ऑपरेशन विजय। क्या चलाया गया था? ऑपरेशन विजय। तो ऑपरेशन विजय याद रखिएगा मेरे भाइयों बहनों, कि ऑपरेशन विजय क्या है? कारगिल युद्ध से रिलेशन रखता है। क्लियर है? क्लियर है? समझ रहे हैं चीजों को? एक बार यस सर जरूर बताइएगा कि समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं इस्माइलिंग बुद्धा का। नया ऑपरेशन है इस्माइलिंग बुद्धा। इस्माइलिंग बुद्धा क्या था, अब ये समझते हैं। चलिए समझते हैं इस्माइलिंग बुद्धा ऑपरेशन क्या था। ध्यान से देखिए। तो जो इस्माइल बुद्धा था, इस्माइल बुद्धा का संबंध था, याद कीजिए कि इस्माइलिंग बुद्धा को आप मुस्कुराते बुद्धा भी कहते हैं। याद कीजिए कि पोखरण में जो परमाणु विस्फोट किया गया था 1974 में, 2 बार किया गया, 1974, 1998। समझिए, दोनों समझिए एक के साथ। 1974 में इसका नाम दिया गया था पोखरण 1। पोखरण पड़ता है राजस्थान में, पोखरण 1, ठीक है।
तो स्माइलिंग बुद्धा यानी पोखरण 1 यानी 1974 में जो परमाणु विस्फोट किया गया था, क्या किया गया था? परमाणु विस्फोट किया गया था, सफल परमाणु परीक्षण किया गया था पहली बार। याद रखिएगा, प्रथम बार एकदम ध्यान से देखिएगा, प्रथम बार, पहली बार जो 1974 में पोखरण 1 रखा गया और पहली बार परमाणु परीक्षण जो किया गया और वह सफल रहा, और वह परमाणु परीक्षण के कोड नेम था इस्माइल बुद्धा यानी कि मुस्कुराते बुद्धा। क्लियर है? दोहरा फिर से दूसरी बार, यहां पर दूसरी बार क्या किया गया? फिर से परमाणु सफल परीक्षण किया गया, परमाणु का दूसरी बार 1998 में, जिसका नाम दिया ऑपरेशन शक्ति। क्या नाम दिया? ऑपरेशन शक्ति। क्या नाम दिया? ऑपरेशन शक्ति। तो 1998 में भी जो पोखरण किया गया, पोखरण में विस्फोट किया गया दूसरी बार, इसका नाम दिया गया ऑपरेशन शक्ति। ऑपरेशन शक्ति, एकदम ध्यान से देखिएगा, क्या नाम दिया गया? ऑपरेशन शक्ति। और पहली बार जो दिया गया स्माइलिंग बुद्धा। क्लियर है? मुस्कुराते बुद्धा। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया गया है। चलिए नेक्स्ट ऑपरेशन की मैं बात करता हूं, ऑपरेशन पोलो नंबर 6। समझिएगा एकदम चीजों को अच्छी तरीका से। ऑपरेशन पोलो क्या था, अब ध्यान दीजिएगा। ऑपरेशन पोलो की मैं बात कर रहा हूं, ऑपरेशन पोलो का। ऑपरेशन पोलो क्या था? याद होगा आपको, हैदराबाद के निजाम का शासन हैदराबाद में चल रहा था, नहीं? तो ऑपरेशन पोलो में भारतीय सैन्यों के द्वारा चलाया गया था, इंडियन आर्मी के द्वारा चलाया गया था, इंडियन आर्मी के द्वारा चलाया गया था ऑपरेशन पोलो। ठीक है? इंडियन आर्मी ने क्या किया था ऑपरेशन पोलो के तहत? हैदराबाद के निजाम के शासन का अंत कर दिया। हैदराबाद में जो निजाम का शासन चल रहा था उसे क्या कर दिया गया? अंत कर दिया गया। याद रखिएगा, कहां से? हैदराबाद। हैदराबाद के निजाम के शासन का अंत किया गया था। निजाम के शासन का अंत कर दिया गया था। बने रहिएगा मेरे साथ, आपका सारा ऑपरेशन चुटकी बजाइएगा, क्लियर हो जाएगा। बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक बार विजुअलाइजेशन, एक बार रीडिंग, एक बार राइटिंग। आपको मैंने बताया भी था, रीडिंग ये LSRW, नहीं, आपको याद कीजिए LSRW पढ़ने का बस यही तरीका है। सबसे पहले लिसनिंग, सबसे पहले सुनिए, स्पीकिंग फिर बोलिए, रीडिंग फिर राइटिंग, लास्ट में यदि राइटिंग। यदि ये चारों काम आप करते हैं, ये पढ़ाई का सबसे बड़ा मूल मंत्र है। और यदि आप ये काम करते हैं तो फिर कोई भी चीज आप भूलेंगे नहीं, ब्रेन में जाकर के सेव होना ही होना है, और एग्जाम में जाकर के ब्रेन से खटाखट निकलना और क्वेश्चन पे पढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए हम समझते हैं ऑपरेशन पोलो क्या है भाई। ऑपरेशन पोलो इंडियन आर्मी के द्वारा चलाया गया। क्यों चलाया गया? हैदराबाद में निजाम का शासन था, उसे अंत करने के लिए। क्या करने के लिए? उसे अंत करने के लिए। साथ ही साथ हैदराबाद रियासत जो थी, आप याद कीजिए, ऑफलाइन क्लास में मैंने आपको बताया भी था। क्या बताया था ऑफलाइन क्लास में? याद कीजिए, मैंने क्या कहा था कि पटेल, क्या कीजिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल, वो एक हाथ में लाठी एक हाथ में गाजर रखते थे। जिस समय भारतीय रियासत को मिलाने का काम करना था तो बीपी मेनन और पटेल साहब ये दोनों कर रहे थे। हैदराबाद जो है मान नहीं रहे थे, नहीं मान रहे थे, तब इसे क्या कर दिया गया? पुलिस कार्रवाई के द्वारा मनाया गया, चलो या तो गाजर खाओ या तो लाठी खाओ, लेकिन मेरे रियासत में तुम्हें आना पड़ेगा। खैर छोड़िए, उसकी मैं अभी चर्चा नहीं कर रहा हूं, उसकी चर्चा करेंगे तो वो अलग से क्लास हो जाएगा। चलिए समझते हैं। ऑपरेशन पोलो यानी इंडियन आर्मी के द्वारा चलाया गया था। ये हैदराबाद के निजाम के शासन का अंत किया गया, साथ ही साथ हैदराबाद रियासत को भारतीय संघ में विलीन कर दिया गया। कब किया गया? 1948 के आसपास का समय था ये। 1948 का, जब हमारा देश आजाद हुआ तो कुछ रियासतें थी जो हमारे देश में आ नहीं रहे थे, उसमें शामिल नहीं होना चाह रहे थे, तब 1948 का ही समय था। उसी समय हैदराबाद के निजाम का शासन अंत किया और हैदराबाद रियासत को भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया। तो चलिए, खैर कोई दिक्कत नहीं है, अभी मैं ऑपरेशन चल रहा हूं, ऑपरेशन का अभी पहले ऑपरेशन कर लीजिए, फिर तो रोगी ठीक होगा ही होगा। चलिए आइए अब बात करते हैं ऑपरेशन विजय।
याद कीजिए ऑपरेशन विजय, मैंने आपको एक ऑपरेशन विजय बता दिया, वो कारगिल से संबंधित था। ये ऑपरेशन विजय 1961 का ऑपरेशन विजय था। इसमें भी कुछ खास किया गया था, इस वजह से मैं आपको बता रहा हूं। ऑपरेशन विजय ध्यान से देखिएगा, ऑपरेशन विजय, और ये था 1961 का। कंफ्यूज नहीं करिएगा, ऑपरेशन विजय आपको मैंने एक कारगिल वाला बताया, अब ये बता रहा हूं मैं ऑपरेशन विजय 1961 का था ऑपरेशन विजय। अब ये समझते हैं ऑपरेशन विजय क्या था। 1961 में जो हुआ था, ये था कि भारतीय सेना के द्वारा चलाया गया। सबसे पहले ये भी किसने चलाया था ऑपरेशन विजय? इंडियन आर्मी के द्वारा, इंडियन आर्मी के द्वारा जो है ऑपरेशन विजय चलाया गया था। और यह ऑपरेशन विजय था कि गोवा, दमन द्वीप, याद कीजिए गोवा और दमन द्वीप उस समय पुर्तगालियों के कब्जे में था। देश तो हमारा आजाद हो गया, लेकिन बहुत सारी रियासतें थी, बहुत सारे जो है क्या कहते हैं द्वीप थी जो कि पुर्तगालियों के कब्जे में थी, है ना। तो पुर्तगालियों के कब्जे में उस समय गोवा था, दमन द्वीप था। तो गोवा दमन द्वीप को, है ना, पुर्तगालियों से छुड़ाया और छुड़ा करके अपने कब्जे में लिया ये इंडियन आर्मी ने। और किस ऑपरेशन के तहत? तो ऑपरेशन विजय, यानी इसका कोड नेम रखा गया था ऑपरेशन विजय। और वह 1961 का समय था, जो कि गोवा, ध्यान दीजिएगा, गोवा, दमन और द्वीप, दमन और द्वीप, है ना, दमन और द्वीप, इसे जो है पुर्तगालियों से क्या किया? राहत दिलाया, पुर्तगालियों से मुक्त कराया। साथ ही साथ इंडिया का कब्जा किया गया, पुर्तगालियों से छुड़ाकर इंडिया का हक मिला। ये इसका कोड नेम दिया गया ऑपरेशन विजय 1961, और ये काम किया था इंडियन आर्मी के द्वारा। क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है? चीजों को समझ रहे हैं अच्छी तरीका से। अब मैं बात करता हूं ऑपरेशन मेघदूत का। भैया ऑपरेशन मेघदूत, याद कीजिए ऑपरेशन मेघदूतम। चलिए समझते हैं ऑपरेशन मेघदूतम क्या है। चलिए ऑपरेशन मेघदूत क्या है इसे समझते हैं। ऑपरेशन मेघदूतम ये कहे तो पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए, बात समझ रहे ना। मेघदूत क्या था? लगभग मेघदूत, ऑपरेशन मेघदूत जो है 1984 में चलाया गया था। ऑपरेशन मेघदूत की मैं बात कर रहा हूं, ऑपरेशन मेघदूत, है ना, ये 1984 का समय था, एकदम याद रखिएगा। ऑपरेशन मेघदूत ये पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए, है ना, एक खास मिशन बनाया गया था। एकदम क्या कहते हैं, विशेष नहीं कहते हैं, जिस प्रकार से आप भोजन वगैरह किसी दिन विशेष भोजन तैयार करते हैं कुछ नए मेहमान के आने पर, उसी प्रकार से ऑपरेशन मेघदूत ये जो है पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए एक खास मिशन बनाया गया था, जिसे ऑपरेशन मेघदूतम नाम दिया गया था। इसके तहत क्या हुआ? लगभग अप्रैल 1984 का समय था। अप्रैल 1984 में भारतीय सेना ने सियाचिन ग्लेशियर के ज्यादातर हिस्से में कब्जा कर लिया था। याद कीजिएगा कि क्या कर दिया गया था कि भारतीय सेना के द्वारा, इंडियन आर्मी के द्वारा सियाचिन के ज्यादातर हिस्से में, सियाचिन के ज्यादातर हिस्से में कब्जा कर लिया गया था। कब्जा कर लिया, समझे, कब्जा कर लिया। तो वही कह रहे हैं कि जो ऑपरेशन मेघदूतम था ये कुछ खास विशेष मिशन के लिए बनाया गया था, कुछ खास मिशन के लिए बनाया गया था, जिसका कोड नेम रखा गया था ऑपरेशन मेघदूत। अप्रैल 1984 का समय था, जो कि भारतीय सेना के द्वारा सियाचिन के ज्यादातर, सियाचिन ग्लेशियर का नाम आपने सुना होगा, सियाचिन ग्लेशियर के ज्यादातर हिस्सों में कब्जा कर लिया गया था। किसके द्वारा? इंडियन आर्मी के द्वारा। बात समझ रहे ना, किसके द्वारा? इंडियन आर्मी के द्वारा, है ना। यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए, फिर मैं चलूंगा आगे नेक्स्ट ऑपरेशन पर। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं ऑपरेशन पवन। ऑपरेशन पवन क्या है चलिए समझते हैं। ऑपरेशन पवन किस लिए चलाया गया था, है ना। ऑपरेशन पवन ध्यान दीजिएगा, ऑपरेशन पवन ये जो था
ये श्रीलंका में लिट्टे आतंकवादी का आपने सुना होगा नाम। लिट्टे आतंकवादी का रिलेशन किस देश से है? श्रीलंका से है। कई बार क्वेश्चन भी आ चुका है लिट्टे आतंकवादी। तो श्रीलंका में लिट्टे आतंकवादी को निशस्त्र करके, है ना, क्या करके? निशस्त्र करके जाफाना को नियंत्रण में लेने के लिए भारतीय सेना के द्वारा ऑपरेशन चलाया गया, अभियान चलाया गया, जिसका नाम रखा गया ऑपरेशन पवन। लगभग 1987 की बात है। कब की बात है? 1987 का। किससे भाई? तो लिट्टे आतंकवादी से। लिट्टे आतंकवादी से। ये कहां था कार्यरत है? श्रीलंका में। ये श्रीलंका में। तो श्रीलंका के जाफाना द्वीप, नाम सुने होंगे। श्रीलंका के जाफाना द्वीप को कब्जा में किया गया था। इस पर जो है नियंत्रण किया गया था लिट्टे आतंकवादी को निशस्त्र करके। किसके द्वारा? इंडियन आर्मी के द्वारा। किसके द्वारा? इंडियन आर्मी के द्वारा जो है किया गया था। समझे? यानी कि ऑपरेशन पवन, ध्यान दीजिएगा, ऑपरेशन पवन 1987 में जो चलाया गया ऑपरेशन पवन, ये लिट्टे आतंकवादी को श्रीलंका का एक द्वीप है जाफाना, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, जाफाना द्वीप कहां पड़ता है? श्रीलंका में। तो लिट्टे आतंकवादी को निशस्त्र करके जाफाना को नियंत्रण में लेने के लिए भारतीय सेना के द्वारा यानी इंडियन आर्मी के द्वारा चलाया गया अभियान था, जिसका नाम था ऑपरेशन पवन। क्या नाम था? ऑपरेशन पवन। क्लियर है? क्लियर है? समझ रहे हैं? अब बात करते हैं ऑपरेशन मैत्री का। ऑपरेशन मैत्री, याद कीजिए कि 2015 नेपाल में भूकंप जो आया था, एकदम याद रखिएगा, ऑपरेशन मैत्री, है ना, नेपाल में जो 2015 में भूकंप आया था। तो भूकंपग्रस्त नेपाल में भारतीय सेना का राहत बचाव कार्य, याद कीजिए, भूकंपग्रस्त यानी नेपाल क्या थे? भूकंपग्रस्त थे। साथ ही साथ भारतीय सेना ने क्या किया था? बचाव कार्य के दरमियान अभियान चलाया था। उन्हें बचाने के लिए, उन्हें भोजन देने के लिए, लोग फंस गए थे मलबे में, उनसे निकालने के लिए इंडियन आर्मी के द्वारा एक अभियान चलाया गया कि अधिक से अधिक लोगों को उस समय बचाया गया और उसे भोजन पहुंचाया गया वायु मार्ग से। तो कहने का मतलब है कि इंडिया के ही सेना थे, समझे? इंडिया के ही सेना थे और उन्होंने ही क्या किए? नेपाल में भूकंप के दौर, भूकंप जब आया था उस समय, है ना, नेपाल में भूकंप के दौरान फंसे लोगों को बचाने के लिए जो अभियान चलाया गया था, है ना, नेपाल में जो भूकंप के दौरान जो लोग फंस गए थे, लोग मलबे में फंस गए थे, उनसे निकाला गया, जो बचने वाला था उन्हें बचाया गया, है ना। तो इंडियन आर्मी के द्वारा चलाया गया था ऑपरेशन मैत्री 2015। क्लियर है? समझ रहे हैं चीजों को? समझ रहे हैं? नेक्स्ट ऑपरेशन देखता हूं मैं, ऑपरेशन ऑल आउट। ऑपरेशन ऑल आउट का नाम सुने हैं? सुना देते हैं, टेंशन मत लीजिएगा। जब तक रहेगा आपका मीना वाटिका तब तक आपको किसी भी प्रकार की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक भी ऑपरेशन बच नहीं सकता है। क्वेश्चन एग्जाम में जो पूछेगा वही ऑपरेशन मैं बता रहा हूं और जो पूछा गया है वह भी। चलिए देखते हैं। तो मैं बात कर रहा था ऑपरेशन मैत्री तो क्लियर कर दिए। ऑपरेशन ऑल आउट, चलिए ऑल आउट समझते हैं। ऑपरेशन ऑल आउट था, असम में बोडो नक्सली हुआ करते हैं, तो असम के बोडो नक्सली को साफ करने के लिए 2015 में चलाया गया था यह अभियान। किसको भाई? असम के बोडो नक्सली है, वहां पर बोडो नक्सली है ना, असम के बोडो नक्सली को साफ करने के लिए नहीं, कहने का मतलब है कि जो हमारे इंडिया की जो रक्षा विभाग है, ये हमारे देश के अंतर्गत यदि कहीं कोई खतरा मंडराता है उस पर कई कार्रवाई की जा रही है। आप देख रहे हैं, प्रेजेंट में भी देखिए क्या स्थिति है कि यदि कोई कुछ करता है तो उसकी बदला इंडिया सरकार जरूर लेती है और लेवे करेगी, लेगी ही लेगी। यह किसी भी कीमत पर कोई देश बच नहीं सकता। चलिए समझते हैं यहां पर
2015 में ऑपरेशन ऑल आउट चलाया गया था असम के बोडो नक्सली को साफ करने के लिए। असम के बोडो नक्सली को साफ करने के लिए क्या चलाया गया था? ऑपरेशन ऑल आउट। याद रखिएगा, ऑपरेशन ऑल आउट। क्लियर है? समझते चलेंगे चीजों को। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट ऑपरेशन था आपका ये कोई बताइए, ऑपरेशन सूर्य होप। चलिए समझते हैं ऑपरेशन सूर्य होप क्या था। याद कीजिए ऑपरेशन सूर्य होप। देखिए एक भी फालतू ऑपरेशन आपको नहीं मिलेगा, सारा की सारे पूछा गया है और सब पूछा जाएगा। ठीक है, ऑपरेशन सूर्य होप की मैं बात करता हूं। ऑपरेशन सूर्य होप क्या था मेरे भाई? ऑपरेशन सूर्य होप 2013 में उत्तराखंड में जो बाढ़ आया था, याद कीजिए 2013 में उत्तराखंड के हैं तो उत्तर भारत में आई बाढ़ से लोगों को बचाने के लिए। याद कीजिए 2013 कोई खास दिन नहीं है, कुछ हाल फिलहाल का ही दिन है और 2013 में ही उत्तराखंड तबाही हो गया, बाढ़ से पूरा प्रभावित हो गया। उत्तर भारत में नहीं तो उत्तराखंड प्रभावित हुआ, यानी कि उत्तर भारत में आई बाढ़ से लोगों को बचाने के लिए ऑपरेशन सूर्य होप चलाया गया। क्लियर है? और साथ ही साथ एक ऑपरेशन राहत भी चलाया गया था इसी समय। याद कीजिएगा ऑपरेशन राहत भी चलाया गया था, लेकिन ये वायुसेना के द्वारा चलाया गया था। इंडिया के वायुसेना के द्वारा ये हुआ कहां था भाई? उत्तराखंड में आया बाढ़ था, यानी कि सीधा एक है नॉर्थ इंडिया प्रभावित हुआ था। नहीं, उत्तर भारत में आई बाढ़ से लोगों को बचाने के लिए इंडिया के सरकार द्वारा, इंडिया के आर्मी के द्वारा ऑपरेशन सूर्य होप चलाया गया और वायुसेना के द्वारा ऑपरेशन राहत चलाया गया। वह वायु मार्ग से लोगों को निकालते थे जो बाढ़ में जहां तहां फंस गए थे, जो बाढ़ में जहां तहां बिल्डिंग के गिरने से दब गए थे, तो उन सभी को निकाला गया। ऑपरेशन राहत भी कहेगा तो उत्तराखंड बाढ़, ऑपरेशन सूर्य होप भी कहेगा उत्तराखंड यानी उत्तर भारत प्रभावित जो सबसे ज्यादा हुआ था 2013 की घटना थी। क्लियर हो रहा है? चीजों को समझ रहे हैं? नेक्स्ट समझते हैं ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो। याद कीजिए 26/11 मुंबई हमला, ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो की मैं बात कर रहा हूं। ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो है ना, टॉर्नेडो, ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो। अब ये क्या था? ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो क्या था? टॉर्नेडो इसे लिखे ना, ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो। अब ये क्या था ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो? ये समझते हैं। 26/11 मुंबई हमला आप लोगों को याद होगा। 26/11 यानी कि 26 नवंबर का समय था। 26/11 मुंबई हमला, मुंबई में बम ब्लास्ट हुआ था। मुंबई हमला नहीं, मुंबई में बम ब्लास्ट किया गया था 26/11। ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो के तहत यह अभियान चलाया गया और लोगों को बचाया गया। जब मुंबई ब्लास्ट हुआ 26 नवंबर को, तब जो है ये इंडिया की सरकार द्वारा ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो चलाया गया और ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो के तहत इस दरमियान जितने लोग फंस गए थे, जिन लोग को परेशानी थी, उन्हें बचाया गया। नहीं, यानी मुंबई हमले के दरमियान लोगों को बचाने के लिए चलाया गया अभियान था, जिसका नीक नेम था, जिसका कोड नेम था ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो। क्या था? ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो। क्लियर है? ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो क्लियर है? नेक्स्ट मैं देखता हूं, समझ गए? ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो 26/11 का समय था ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो। नेक्स्ट है ऑपरेशन पाइथन। अब मैं समझता हूं कि भाई ऑपरेशन पाइथन क्या था? ऑपरेशन पाइथन क्या था? ये तो अजगर का नाम है, सबसे बड़ा अजगर। देखिए ऑपरेशन पाइथन समझिए 1971 का समय था। ऑपरेशन पाइथन 1971। अब तो याद आ गया होगा आपको, भारत पाक लड़ा था। तो भारत और पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारतीय नौसेना द्वारा पाकिस्तान के बंदरगाह शहर था कराची। याद कीजिए पाकिस्तान का बंदरगाह शहर कराची है ना,
पाकिस्तान के बंदरगाह शहर कराची पर जो है नौसेना के द्वारा जो है क्या किया गया था, उस पर अधिकार कर लिया गया था, उसको छुड़ा नहीं गया था। समझ रहे ना। यानी 1971 में भारत पाकिस्तान के युद्ध के दौरान नौसेना द्वारा पाकिस्तान के बंदरगाह शहर कराची पर किए गए नौसेना का हमले का ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन पाइथन। यहां पर नौसेना था इंडियन नेवी के द्वारा, इंडियन नेवी के द्वारा क्या किया गया था, आक्रमण किया गया था। कहां भाई, तो पाकिस्तान के बंदरगाह शहर कराची पर। कब किया गया था, जिसमें 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध लड़ रहा था। 1971 के समय भारत पाकिस्तान के युद्ध के समय इंडियन आर्मी ने बंदरगाह शहर पाकिस्तान का कराची था और वहीं पर इसके द्वारा आक्रमण किया गया। किस ऑपरेशन के तहत, ऑपरेशन पाइथन, यानी इसे नीक नाम दिया गया इस अभियान का, ऑपरेशन पाइथन। अजगर की तरह से आक्रमण किया गया था कि कोई भी दुश्मन बच नहीं सकता है। ठीक है, समझ रहे हैं। नेक्स्ट मैं बात करता हूं ऑपरेशन सुकून। देखिए ऑपरेशन सुकून क्या है। ऑपरेशन सुकून ध्यान से देखिएगा, ऑपरेशन सुकून की मैं बात कर रहा हूं, एकदम ध्यान से समझेंगे चीजों को। ऑपरेशन सुकून क्या था, इंडियन नेवी ने सन 2006 ईस्वी में, याद कीजिएगा सन 2006 ईस्वी की बात है, इंडियन नेवी की बात है, बात समझ रहे ना, इंडियन नेवी की बात है 2006 में, है ना। भारतीय श्रीलंकाई और नेपाली नागरिकों को, है ना, भारतीय श्रीलंकाई यानी भारत में जो श्रीलंकाई लोग थे, साथ ही साथ नेपाली नागरिकों को युद्धग्रस्त लेबनान से निकालने के लिए यह अभियान लॉन्च किया गया। यानी कि ऑपरेशन सुकून था लोगों को बचाने के लिए, लेकिन कैसे लोगों को भाई, भारतीय श्रीलंकाई और नेपाली नागरिकों को युद्ध में फंस गया था, युद्धग्रस्त लेबनान में जो फंस गए थे, युद्धग्रस्त लेबनान से निकालने के लिए इंडिया सरकार के द्वारा, किसके द्वारा, इंडियन नेवी के द्वारा, किसके द्वारा, इंडियन नेवी के द्वारा 2006 में लेबनान में फंसे लोगों को निकालने के लिए यह अभियान चलाया गया, ऑपरेशन सुकून। और किसको, भारतीय श्रीलंकाई, साथ ही साथ नेपाली नागरिकों को, याद रखिएगा, भारतीय श्रीलंकाई और नेपाली नागरिकों को, है ना, नेपाली नागरिकों को, भारतीय श्रीलंकाई और नेपाली नागरिकों को लेबनान में फंस गए थे, युद्धग्रस्त लेबनान से निकालने के लिए ऑपरेशन सुकून चलाया गया था 2006 में। समझ गए। तो इस ऑपरेशन सुकून के अनुसार, ऑपरेशन सुकून के साथ हम लोग भी सुकून से इसे पढ़ लें और सुकून से ये आपको 1-2 मार्क्स देके जाएंगे और आप सुकून से नौकरी करेंगे। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक, फिर मिलेंगे नए क्लास में नए अंदाज और नए विश्वास के साथ। तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय हिंद, जय भारत।